हेलो प्यारे बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल SVGM आसिम के केमिस्ट्री क्लासेस में वेलकम। जैसा कि आप पर डे टॉपिक कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, अब इन वीडियो से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और वीडियो देखने के बाद में लाइक एंड शेयर मस्ट बी फॉर योर YouTube चैनल एंड पॉइंट टू पॉइंट अपना सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। डेली आधे घंटे की क्लासेस आपके सामने आ रही है, तो आप भी मस्ट बी रीड प्रीवियस क्लासेस और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशंस ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। मैंने आपको बताया था इसमें जनरल क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अब कई बार क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कुछ ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कल हमने एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया था, अब एक केमिकल रिएक्शन है, ध्यान दीजिए क्या है ये एस्टर। अगर एग्जाम में NaOH और H3O पॉजिटिव A+B दे दिया जाए, क्या करना है आपको, फर्स्ट NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो CH3CH2CO ONA plus C2H5OH क्या बना, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बना, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, फिर इसका क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एसिड। तो आप इस केमिकल रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, अगर एट फर्स्ट रिएक्शन विद एल्कली सो फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन and after acidic hydrolysis and to form carboxylic acid। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पॉइंट टू पॉइंट देकर के आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड में इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये अपने फॉर्मेशन प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉइंट कंप्लीट होता है। आगे इसमें एक केमिकल रिएक्शंस ग्रिनियर रिएजेंट की भी है, वो भी डिस्कस करते हैं। ग्रिनियर रिएजेंट से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो ध्यान दीजिए CH3MgBr प्लस क्या है ये CO2। अब एडेक्ट क्या बनेगा, COMgBr डबल बॉन्ड O और यहां क्या लग जाएगा CH3, और अब इसका क्या करवा दिया जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाएगा CH3COOH प्लस, राइट। एसिडिक एसिड आपने CO2 गैस से बना लिया, ठीक है। तो ये कई बार क्या है, यहां A दे दिया जाता है और ये कंप्लीट देकर के आपसे पूछ लिया जाएगा A क्या है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ क्या पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो ग्रिनियर रिएजेंट से भी CO2 के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अब जैसे फर्स्ट मेंबर की बात करें तो क्या है, फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड्स एक्चुअल में अपने जितने भी एंड्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके काटने से अपने कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, राइट। तो जो स्वेलिंग ऑफ द
पार्ट बॉडी पार्ट्स है उसमें फॉर्मिक एसिड्स के कारण आता है। तो इसके जो सबसे पहले फर्स्ट फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे तो C1 to C3 के जो मेंबर्स हैं वो लिक्विड और अनप्लीजेंट स्मेल के होते हैं, ठीक है। जिसमें सेकंड अपने जैसे एसिटिक एसिड है तो इसकी क्या होती है, पंजेंट स्मेल होती है, अनप्लीजेंट और पंजेंट स्मेल। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद C4 से लेकर के C9 तक के जो मेंबर हैं वो ऑयली लिक्विड्स के रूप में होते हैं। क्या होते हैं, ऑयली लिक्विड के रूप में होते हैं और इनकी जो स्मेल है वो रैंसिड बटर, दुर्गंध युक्त जो मक्खन में स्मेल आती है, रैंसिड बटर इट मींस दुर्गंध युक्त जो मक्खन होता है जिसमें जो स्मेल आती है वो स्मेल कार्बन 4 से लेके कार्बन 9 तक के जो ऑयली लिक्विड्स इनकी फिजिकल स्टेट होती है उनकी स्मेल क्या होती है, रैंसिड बटर। और C10 से लेकर के C12 तक वैक्सी मोम टाइप ये होते हैं, सॉलिड्स होते हैं और इनको फैटी एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, फैटी एसिड के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इस टाइप से इनकी फिजिकल स्टेट में अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट का, BP। तो BP में आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ग्रेटर देन alcohols, aldehydes and ketone. It is discussed in aldehydes. In this carboxylic acid form intermolecular hydrogen bond, strong, right? अब मैंने आपको एक फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट का जब पॉइंट पढ़ा था तब बताया था कि इंक्रीजेज इन मोलिकुलर मास सो इंक्रीजेज इन ए बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे जैसे मोलिकुलर मास में इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ ए वॉन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स। क्या लगता है उसमें, वॉन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण उनके जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होने से उनका बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स में अपने को कंपैरिजन देखा जाए तो एल्कोहल से, एल्डिहाइड से, इन सब में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और नेक्स्ट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि मोलिकुलर मास इंक्रीज होने पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। थर्ड, सोल्यूबिलिटी की बात की जाए तो सोल्यूबिलिटी में आपको पता है कि जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, इट मींस जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज इन कार्बन चेन, सोल्यूबिलिटी आर डिक्रीजेस बिकॉज नॉन पोलर पार्ट आर इंक्रीजेस। ये आपको पता है कि कार्बन चेन जो है वो क्या है, नॉन पोलर है। हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है, नॉन पोलर होती है। तो वो इंक्रीज होने पर सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड मेन जो पॉइंट्स हैं वो सब पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो चाहे वो एल्कोहल का हो। तो एक हमेशा के लिए कंसेप्ट बना लीजिए कि सोल्यूबिलिटी के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन
चेन सोल्युबिलिटी डिक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो ये कुछ स्पेसिफिक नोट्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी इन कार्बोक्सिलिक एसिड वी आर डिस्कस। नेक्स्ट, एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो अपने एसिड हैं वो क्या हो जाते हैं, डाइमर। तो उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिटर्मिनेशन थ्योरेटिकल कुछ और होता है और डिटर्मिनेशन क्या होता है उसका कुछ और। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 होना चाहिए, बट उसका आता कितना है 120। इसका रीजन क्या है, CH3COOH। अब इसमें क्या फॉर्म होता है, डाइमर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है इसमें, डाइमर। किसके कारण, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो 60 × 2 यूनिट्स। अब ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि ये ओनली ऑन दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। प्रोटिक सॉल्वेंट में ये 60 ही रहेगा, जो सेम है वही मॉलिक्यूलर मास रहेगा। जो डाइमर बनता है वो किस में बनेगा, एप्रोटिक में ही बनेगा। तो जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर इनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जबकि एप्रोटिक में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक सोल्युबिलिटी का इस पे इफेक्ट लागू होता है। और दूसरा मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड आपको मैंने बताया कि किस टाइप से इसके डाइमर बनने से जो मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन हो रहा है वो क्या हो रहा है, डबल आ रहा है। इसके पीछे भी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का ही फैक्टर लागू होता है। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस। तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन किस कारण जनरेट होती है, बॉन्ड क्लीवेज के कारण। इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड्स केमिकल रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज इन ए बॉन्ड। बॉन्ड के अंदर क्या होगा, क्लीवेज। तो अब हम किसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। किसकी पढ़ने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो इसमें फर्स्ट क्लीवेज कहां से होगा, इन्वॉल्विंग क्लीवेज इन ऑक्सीजन एंड ए हाइड्रोजन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हम कौन सी पढ़ेंगे, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड ए हाइड्रोजन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको पता है जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या ऑब्टेन्ड होगा, कार्बोक्सिलेट आयन एंड H पॉजिटिव। क्या रहा है, कार्बोक्सिलेट एंड H पॉजिटिव। सेकंड केमिकल रिएक्शन हम कौन सी पढ़ेंगे, जिनमें बॉन्ड क्लीवेज कहां से हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप्स। तो क्या फॉर्म होगा, OH नेगेटिव। और थर्ड कहां से पढ़ेंगे अपने, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो ये निश्चित रूप से CO2 गैस यानी डी कार्बोक्सिलेशन। किस टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें, डी कार्बोक्सिलेशन केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये 3 टाइप्स केमिकल रिएक्शन। और फोर्थ क्या होता है, एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप की इसमें रिएक्शन होती है, तो 4 नंबर क्या है, एल्किल ग्रुप। तो इस टाइप से इन कार्बोक्सिलिक एसिड वी आर स्टडी 4 टाइप केमिकल रिएक्शंस। 8 fast bond cleavage between oxygen and hydrogen, second hydroxyl and carbonyl group, and third decarboxylation, and fourth alkyl group. We take at first chemical reaction. In first chemical reaction we seen donate proton. प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड्स, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस। ये बात किसने बताई थी, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब बॉन्ड क्लीवेज कहां से होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से होगा, तो क्या रिमूवल होगा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन डोनर स्पीसीज
known as acids. It means कार्बोक्सिलिक एसिड की जो नेचर है वो क्या होगी, एसिडिक नेचर। अब इसको शो करने वाली केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, गिव ए केमिकल रिएक्शन टू शो एसिडिक नेचर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है या एल्कली है, उनके साथ जब इनकी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं तो क्या आता है, प्रोटॉन से बाहर। अब ये प्रोटॉन्स किसके रूप में बाहर आता है, एल्कोहल में भी ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी H2 गैस के रूप में। यानी जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्यूशन में एक्टिव मेटल्स मीन इजिली लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, these metals have लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जिनमें लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो इजिली क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए RCO प्लस Ne क्या बनेगा, H2 गैस। सेकंड, ये टोटल जो केमिकल रिएक्शन ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हो ये किसको शो कर रही है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या फॉर्म हो रहा है, सोल्ट, और आउट क्या हो रहा है, वाटर, H और OH। किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। कार्बोक्सिलिक एसिड की ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें क्या है, केवल प्रोटॉन है क्योंकि एक्टिव मेटल के साथ है, तो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इंडिकेट टू एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड इन विच वी आर टेक बेस so to form salt but removal of water molecule, that is so neutralization reactions and weak base जैसे सोडियम कार्बोनेट है। ये लेबोरेटरी मेथड्स भी है कार्बोक्सिलिक एसिड में, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब करवाते हैं तो CO2 गैस बाहर आती है। इसमें क्या बनता है, इसमें आपको पता है H2CO3 जो इसमें डीके होता है H2O प्लस CO2, ये कार्बोनिक एसिड है, बाई कार्बन H2CO3। ठीक है, ये क्या होता है, अनस्टेबल, और ये ब्रेक इन H2O प्लस CO2। तो इस टाइप से ये जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या शो कर रही है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर रही है। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उनका कंपैरिजन स्टडी करेंगे अपने। ये तो थी केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया है कि एल्कोहल लेस एसिडिक देन ए कार्बोक्सिलिक, वाई इन विच फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन ड्यू टू रेजोनेंस हायर स्टेबल। तो इस टाइप से पहले के चैप्टर में भी हमने इनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, थोड़ा और भी इसके रिलेटेड कंपैरिजन कर लेते हैं अपने। तो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसे जब वाटर में लेते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक, और ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डाला जाता है तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब आप क्या देख रहे हो, ये एसिड है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। तो अब इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 8 इक्विलिब्रियम पोजीशन
लेते हैं तो कैसे लिखें, RCO नेगेटिव H3O पॉजिटिव अपॉन KH2O को क्या लिख सकते हैं, Ka, RCO नेगेटिव H3O पॉजिटिव RCOH। आप क्या देख रहे हो कि Ka की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन एंड H3O पॉजिटिव। जितना ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म होगा उसकी Ka वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दीजिए टॉपिक क्या चल रहा है अपना, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आपने क्या देखा कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब पानी के अंदर डालते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्मेशन की रेट ऑफ डिटरमाइन करती है कि वो मोर एसिडिक है या लेस एसिडिक है। अगर उसकी रेट ऑफ या उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही एसिड मोर एसिडिक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होगा। बट आपको पता है कि Ka की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। इसका ये एक कन्वीनियंट मेथड नहीं है, इसको कन्वीनियंट मेथड में स्टडी करने के लिए हमेशा ही जो वैल्यू है वो किस में ली जाती है, pKa। व्हाट आर pKa, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। व्हाट आर pKa, pK is a dissociation constant of negative logarithm। तो pK is equal to क्या लिखेंगे, माइनस लॉग K। अब जो वैल्यू दी जाएगी एग्जाम में वो pKa के रूप में दी जाएगी। तो अपना क्या कंसेप्ट बनता है, ध्यान दीजिए, pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो लेस एसिडिक होगा, क्योंकि अभी अभी हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ Ka की वैल्यू के क्या है, प्रोपोर्शनल है, और Pk है वो Ka के क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, pKa इज इक्वल टू ये अपने log 1/Ka। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ। तो pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही लेस एसिडिक होगा। ठीक है, तो pKa की वैल्यू में अगर अपने बात करें तो जो हायर एसिड्स होते हैं, हायर एसिडिक नेचर होते हैं, जो मिनरल एसिड है जैसे HCl है, HNO3 है, उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 से कम होती है। उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 से कम होती है। ठीक है, तो pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम एसिड होगा, वो उतना ही क्या होगा, कम एसिड होगा। तो pKa की जो वैल्यू है वो जैसे अपने एग्जाम में क्या है कि 3 एसिड्स दे दिए ABC, और जैसे इसका 10 है, इसका 9 है, इसका 11 है। अब अपने से एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा कि कौन मोर एसिडिक है, तो आपको पता है जिसके pKa की वैल्यू कम है वो मोर एसिडिक है, जिसकी ज्यादा है वो लेस एसिडिक है। तो सबसे ज्यादा मोर एसिडिक कौन हुआ, B, फिर किसका नंबर आया, A का, और फिर किसका नंबर है, C का। तो इस टाइप के कंपैरिजन ऑफ द pKa वैल्यू बेस्ड ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपैरिजन ऑफ ए एसिडिक स्ट्रेंथ बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
तो pKa की वैल्यू से हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आगे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ऑन ए एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके साथ जो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है उसके कारण उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल आपको पता है, एक फॉर्मिक एसिड है और एक एसिटिक एसिड है। दोनों में से मोर एसिडिक कौन है, इस बात का डिस्कस करेंगे एट फर्स्ट क्वेश्चन भी यही बनता है, इन विच फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड मोर एसिडिक एंड वाई। इन दोनों में से कौन मोर एसिडिक और क्यों है, तो ध्यान दीजिए। क्या देख रहे हो आप कि फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ और एसिटिक एसिड में क्या है, एल्किल ग्रुप है। अब एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है, जबकि यहां प्लस आई इफेक्ट नहीं लगेगा, डज नॉट अफेक्टेड ऑफ द प्लस आई ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो अब किस पे डिपेंड करता है, ये प्रोटॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। जिस भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये इजिली रिमूव होगा वो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, प्रोटॉन डोनेटिंग पावर पे डिपेंड करती है। जो इजिली डोनेट कर देते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, और जो इजिली डोनेट नहीं कर पाते वो क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं। तो यहां प्लस आई इफेक्ट के बेस पे इसको समझो आप कि यहां से H पॉजिटिव बार जाए, यहां प्लस है तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इस ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी तो ये प्रोटॉन को इजिली डोनेट नहीं करेगा, जबकि इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट नहीं है। कार्बन ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन, so these oxygen atom attract to electron, so in which hydrogen easily donate, because in which plus I effect are absent, but in these plus I effect are apply. So electron density increase in on carbon atom and these carbon atom to donate oxygen, so easily do not प्रोटॉन, यह आसानी से प्रोटॉन नहीं देगा। तो इन दोनों में फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में मोर एसिडिक कौन हुआ, फॉर्मिक एसिड। कौन हुआ, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब एक अपने इंपॉर्टेंट और भी ले लेते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी क्या होता है, कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस n। तो इसमें भी प्रोटॉन, तो ये जो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इससे तो ज्यादा होगी, पर इससे क्या होगी, कम होगी। तो ये इनके बीच का एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी होती है। तो ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और कौन सा, एसिटिक एसिड। इनमें फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक है, फिर 2 नंबर पे बेंजोइक एसिड आता है, और फिर 3 नंबर पे क्या आता है, एसिटिक एसिड आता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब आपने क्या देखा कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे प्रोपेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूट्रिक एसिड है, इन दोनों में मोर एसिडिक कौन है, प्रोपेनोइक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, और उसमें कितने, 4। तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। पहला पॉइंट ये। दूसरा, अगर कोई सब्स्टिट्यूट लगा है, जैसे मान लो CH2COHF, CH2COH,
Cl। ये फ्लोरोएसिटिक एसिड है, ये क्लोरोएसिटिक एसिड है। क्या है ये? फ्लोरोएसिटिक एसिड, और ये क्या है? क्लोरोएसिटिक एसिड। अब इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन है, इस बात का डिटर्मिनेशन किस बेस पे करेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द अटैच एटम्स। इन दोनों में जुड़े हुए जो एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पर वी आर डिटरमाइन द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड्स। तो ध्यान दीजिए, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। किससे? क्लोरीन की। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। अट्रैक्ट तो ये भी करेगा, पर इसकी रिलेटिव टू these atoms, these atom are more attract the electron, so fluoroacetic acid is more acid than a acidic than a chloroacidic acid। तो सेम पोजीशन पर अगर ये लगे हुए हैं तो इस बेस पे भी अपने एसिडिक नेचर का क्या करते हैं? इफेक्ट। तो आपने क्या देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके साथ टू टाइप्स के, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके साथ टू टाइप्स से, कौन कौन से? एक तो है EWG और एक क्या है? EDG। EDG का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो लेस एसिडिक होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट समझिए। सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट अभी अभी मैंने क्लोरो एसिडिक और ये फ्लोरो में बताया। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया? दोनों में माइनस आई है। उससे पहले मैंने फॉर्मिक का और एसिटिक का लिया। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जिसमें आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर किसी में जुड़ा हुआ है तो वो क्या होते हैं? लेस एसिडिक होते हैं। ऐसा आपको पता है कि देने वाला जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्रोटॉन का इजी डोनेट नहीं कर पाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इजीली डोनेट यहां से हो जाएगा, जिससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दोनों, तो उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। मोर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर एसिडिक इन कार्बोक्सिलिक। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर बेंजोइक एसिड की बात करें और उसमें सब्स्टिट्यूट लगे हों, ठीक है, तो उसका भी इफेक्ट एक बार स्टडी कर लेते हैं। जैसे ये बेंजोइक एसिड है, अगर इसके साथ हमने नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? नाइट्रो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और यदि इसके साथ हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हाइड्रोक्सिल कर दिया, तो ये क्या होगा? मोर एसिडिक, फिर बेंजोइक एसिड। ये तो अभी भी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट पे है। अब ध्यान दीजिए कि अगर इसी को ही लेते हैं तो इसके एक, दो और तीसरी पोजीशन क्या बनेगी इसकी? किसकी बनेगी? मेटा की। और फोर्थ पोजीशन किसकी बनेगी? ऑर्थो की। ठीक है। अब इन चारों में कंपैरिजन करना है, इन चारों में कंपैरिजन करना है। फर्स्ट एक बार इसको अलग कर देते हैं, सेकंड, थर्ड और
फोर्थ। इन चारों में स्टडी करेंगे कि मोर एसिडिक कौन है। तो यहां आप क्या देख रहे हो, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, और ये नियर बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैचिंग पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा मोर एसिडिक कौन हुआ, 4। फिर थर्ड और सेकंड में देखेंगे तो सेकंड ज्यादा होगा, थर्ड पे इस पे अप्लाई नहीं होता इफेक्ट। फिर सेकंड यानी मेटा पैरा, और फिर मेटा, और फिर बेंजोइक यानी फर्स्ट। तो यहां क्या था, ऑर्थो, यहां क्या था, पैरा, यहां क्या था, मेटा, और यहां क्या था, बेंजोइक। इस टाइप से आपको अच्छी तरह से ये ध्यान रखना है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो पैरा पोजीशन बनेगी, ध्यान दीजिए, इसमें जो पैरा पोजीशन बनेगी उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है इसमें, ठीक है। तो यहां ऑर्थो तो ज्यादा होगा किसमें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, ये तो किसके लिए, NO2 ग्रुप के लिए। फिर नंबर मेटा का आएगा, और फिर किसका जाएगा, बेंजोइक एसिड का, और लास्ट में किसका आएगा, पैरा का, अगर क्या दिया हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आपको ध्यान रखने हैं। दोबारा देख लीजिए, अगर ऑर्थो, मेटा, पैरा, नाइट्रो बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया जाता है तो ऑर्थो पोजीशन का एसिड मोर एसिडिक होगा, फिर 2 नंबर पे पैरा, फिर 3 पे मेटा, और फिर लास्ट में बेंजोइक एसिड आएगा। ये बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स का कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। अगर हमारे पास क्या दे दिया, सैलिसिलिक एसिड, इसमें सैलिसिलिक एसिड का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक के साथ क्या लगेगा, हाइड्रोक्सिल। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिए तो मोर एसिडिक तो ऑर्थो होगा, मोर एसिडिक ऑर्थो पोजीशन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फिर सेकंड नंबर किसका आता है, मेटा का आता है, क्योंकि पैरा के अंदर इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर के कुछ इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। फिर बेंजोइक, और फिर क्या आता है, पैरा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एज ए कंपेटिटिव बेस्ड। तो आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें और रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।